स्वागत है आप सभी साथियों का आज की इस नई वीडियो में। और हम आ चुके हैं दोस्तों, ये दूसरी वाली वीडियो है। यदि आपने पहली नहीं देखी है तो उसे जाके ज़रूर देखना मेरे दोस्त। अगर आपको वो जब देखेंगे तभी आपको ये वाली चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं भैया डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में। ये दूसरा वीडियो है, ठीक है, पार्ट 2 है। इसको लिख देते हैं पार्ट 2 यानी दूसरा वीडियो। ठीक है, पहला वीडियो हमने बना के ख़त्म कर दिया था जिसमें सारा बेसिक बताएं पीरियोडिक टेबल का। ठीक, सबसे पहले देखिए इसमें ए से किसको प्रदर्शित करते हैं, तो ए से कहते हैं परमाणु भार। ए से कहते हैं परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, ये भी कहते हैं इसको। उसके बाद ई से कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई से कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई से कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन से कहते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। एन से कहते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। पी से कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या। पी से कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या। और जेड से कहते हैं परमाणु क्रमांक। जेड से क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए कि भैया Na सोडियम 23 है, ठीक है, कितना भैया? Na सोडियम 23 है, बोलो Na सोडियम 23 है। तो इसका हमको यदि परमाणु भार चाहिए तो ऊपर वाला क्या कहलाता है? परमाणु भार। कितना हो गया बाबू? 23 हो गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना हो गया? 11। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितना हो गया? 11। परमाणु क्रमांक भी कितना? 11। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक बराबर। लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, परमाणु भार में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा दो तो 23 में से 11 घटा दो, कितना आएगा भैया? 12। आया समझ में? अब दोस्तों ये देखो, इसका हमें परमाणु संरचना करना आना चाहिए। ठीक है, पढ़े हो कि नहीं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 पढ़े हैं ना? बता रहे हैं अभी, इसको हम बता रहे हैं। तो जैसे देखो 2 हो गया, 2 4 6 8 और ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे में कितना? 8। तीसरे में कितना? यहाँ पे 1 होगा। तब ना 8 2 10 1 11, टोटल कितना आना चाहिए? 11। 8 2 10 1 11, तो 11। या तो पहला कक्षा पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरका में 8 गो, तीसरका में 8 गो, है कितना? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अभी सारा चीज़ बताएंगे तुमको, पहले समझो इसको। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो इसके पास 1 प्लस होता है। 1 क्या होता है? प्लस। तो कहने का मतलब ये है कि यदि इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पे ये दिख रहा है ये वाला चीज़ भाई, यहाँ पे देखो सोडियम पे कितना हो गया? 1 प्लस हो गया। तो यहाँ पे लिख देना, यदि देता है, इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस का चिन्ह लगाना है। 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 प्लस। यदि इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, तो क्या लगता है? उस पर माइनस लगता है। जैसे देखो क्लोरीन हो गया, क्लोरीन कितना हो गया? 17। क्लोरीन कितना? 17। क्या बनाओगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p5। तो पहला में कई इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरा में कट हो 8 गो, तीसरा में कट हो 7 गो। पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 1 ठे, क्योंकि तीसरे में 8 गो चाहिए होता है। अब 1 ठो पूरा करने के लिए 1 ठो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 1 ठो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या लग जाता है? 1 ठो माइनस। तो इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस, देता है तो प्लस। ठीक है, अब आपको ये वाला चीज़ें, जो हाई वाला चीज़ है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, इसी को कहते हैं परमाणु संरचना। और आज इसी के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे कि दोबारा आपको कभी ज़रूरत ही ना हो कि ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, किस तरह से बनाया जाता है, कौन से धातु और कौन से तत्व पे कितना प्लस होता है, कितना माइनस होता है। ये सारी चीज़ का जानकारी हम एक ही शब्द में समझ लेंगे। तो आपको भाई ये वन जो दिया है, चाहे एस ब्लॉक का निकालना हो, पी ब्लॉक का निकालना हो, डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के, ठीक है, तो सारा चीज़ों का हम यहीं से निकालना प्रारंभ कर देंगे। ठीक, आप लोग पढ़े हैं ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम बताए थे आपको कि भैया ये किसने खोज किया था? मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? मोसले ने। किसने किया था? मोसले ने। ठीक है, कौन से सन में किया था? 1913 में किए थे। कौन से सन में किए थे? 1913 में। इनके अनुसार 18 ठे कितने होते हैं? वर्ग होते हैं। 7 क्या होते हैं? आवर्त। बोलो, 18 ठे वर्ग होते हैं, 7 क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। अब 7 आवर्त में इन्होंने कुछ भागों में बांट दिया। यानी हाई ऊपर का लाइन यस ब्लॉक, देखो लिखा है यस ब्लॉक, तो हाई 2 ठे लाइन किस में हो गया? यस ब्लॉक में। ए लंगे वाला हाई जो ना दिख रहा है पी ब्लॉक में, हाई कौन से? डी ब्लॉक। इसे को कहते हैं संक्रमण तत्व। कौन तत्व? संक्रमण तत्व। इसी से निकला हुआ है ये लेंथेनाइड और एक्टिन, इसे कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। लिखा है ना, इनर ट्रांजिशन। ठीक है,
अब इन संक्रमण तत्वों का मान सान सब कैसे निकाला जाता है उसको पहले ध्यान से देखो। तो कितने भागों में बांटा था मोसले ने? 4 भागों में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। यस की औकात कितनी है? 2 ठो। पी का कितना है? 6 ठे। डी का कितना है? 10 ठे। और एफ का कितना है? 14। यानी जहाँ तुमको यस दिखेगा उसमें तुम बस बहुत ज़्यादा भरोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, उससे ज़्यादा तुम नहीं भर पाओगे। जहाँ तुमको पी दिखेगा उसमें कई इलेक्ट्रॉन भरोगे? 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे, उससे ज़्यादा नहीं भर पाओगे। जहाँ तुमको डी दिखेगा वहाँ कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। अब भाई तुम सूत्र देखो कैसे ये सूत्र निकाला जाता है। ठीक, सूत्र एकदम याद, एकदम याद भाई। अगर याद नहीं है तो कौनो दुनिया का सूत्र ना निकाल पाओगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, मिटा रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, देखिए सबसे पहले बना देना है, पहले क्या है? यस है, यस बना दिए। क्या बना दिए? यस। यही फार्मूला है जो आप यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, चारों ब्लॉक का पूरा निकाल सकते हैं कुंडली। कैसे? सबसे पहले यस लिखना है, फिर क्या लिखना है? एस पी, एक ठे ज़्यादा, एक ठे ज़्यादा। फिर क्या कर देना है? एस पी डी। क्या करना है? एस पी डी। तीसरका पे क्या हो जाएगा? एस पी डी एफ। चौथका पे एस पी डी एफ यस। फिर वही तरह क्रम आगे तक, एस पी डी एफ यस पी। आ गया? एस पी डी एफ यस पी डी। कितना बनाओगे? इतना बहुत है। ऐसे काट दो, ए है कट गया, फिर है कट गया, फिर ऐसे कट गया, 3 4। ठीक है, कट रहा है ना। फिर है क्या हो गया? 5 है, तीनों कट रहा है मान लो। फिर है क्या हो गया? 6। फिर है हो गया 7 ऐसे। ठीक है, हाई पी इसमें कटा हुआ है, समझ लो इसमें कटा हुआ है, इसमें कटा हुआ है, इसमें कटा है, इसमें कटा। अब इसको गिन लो, 1, इसको क्या लिख दो? 2, हाई क्या है? 3, हाई क्या हो गया? 4, इसको क्या लिख दिए? 5। ठीक है, हाई 6 तो कबरी 6 बार, 7 कबरी 7 बार। हो गया? अब फार्मूला लिखो, कैसे लिखोगे बोलो? तीर इधर का कर दे रहे हैं तो अब लिख दोगे, आ गया बस। क्या लिखोगे? 1 यस। क्या लिखोगे? 1 यस। फिर क्या लिखोगे? 2 यस। अब इधर से नहीं जाना है, उधर से 2 यस। फिर अब क्या लिखोगे? 2p। क्या लिखोगे? 2p। फिर क्या होगा? 3 यस। 1 यस, 2 यस, 2p, 3 यस। बोलो अब क्या लिखोगे? 3p। 3p के बाद 4 यस। आ रहा है समझ में? फार्मूला कभी 3d, उसके बाद क्या आएगा? 3d, उसके बाद 4p, फिर उसके बाद 5 यस होगा। 5 यस के बाद क्या होगा? 4d। 5 यस के बाद 4d, 4d के बाद 5p, और 5p के बाद 6 यस होगा। 6 यस के बाद क्या होगा? 4f। 6 यस के बाद 4f, 4f के बाद क्या होगा? 5d, और 5d के बाद क्या होगा? 6p, और ये क्या होगा? 7 यस। आ रहा है समझ में? ऐसे ऐसे तुम तीर मारते जाओगे, ऐसे तीर मारते जाओगे, इतना बहुत है याद करने के लिए। डी एफ ब्लॉक तक तो क्या है, ये 6 व 7 तक तो जाके ख़त्म हो जाता है, डी और एफ ब्लॉक। तो इतना तुमको बस क्या करना है? याद करना है। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन विन्यास? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, जो बहुत ज़रूरी होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्या निकालना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आया बात समझ में? समझ में आ रहा है? ऊपर ऊपर आ रहा है समझ में? हाँ, तो एक दो जब प्रैक्टिस करोगे ना निकालना तो तुमको समझ में आएगा। ये पहले फार्मूला लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट करो। फार्मूला को पहले नोट करो, उसके बाद हम निकालते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। हो गया? अब यहाँ तक तो मान लो एकदम कंप्लीट हो गया, लेकिन अब भरना कैसे है? ठीक है, ये 1 दिया है, यहाँ तक क्या दिया है? 2 दिया है, यहाँ तक क्या दिया है? 3 दिया है, फिर 4 देखो यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, फिर 5 देखो ऐसे दिया है, तो कहीं कहीं छोड़ छोड़ के दिया, लेकिन भरना इसी तरह है हमको जो क्रम दिया गया है। ठीक है, पहला कक्ष कब पूरा होता है? जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब देखो हाइड्रोजन और हीलियम कट हुए हैं 2 ठो। दूसरा कक्ष कब पूरा होता है? जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरका में कुल कट हो, तीसरे में भी कितना होते हैं? 8 होते हैं। चौथा में 18, पाँचवा में 18, छठवां में 32, सातवां में 32 से अधिक होते हैं। 32 से क्या होते हैं? अधिक होते हैं।
कैसे, ध्यान से देखो। पहला में आवर्त में गिनोगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 गो, इसमें भी 8 गो, हाई पूरा टोटल कितना है 18, हाई कितना है पाँचवा भी 18, इसमें 32 तो कैसे हो गया, तो भाई तो 18 ये हैं, 14 देखो 57 के बाद इसको छोड़ के यहाँ से है, तो देखो लेंथेनियम से लेक्टेनाइट चालू हुआ है और यहाँ से एक्टिनियम से एक्टिनाइट चालू हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथेनाइट एक्टिनाइट 14 जुड़ गया, तो 18 ये 14 ये कितना हो गया 32, 18 14 32, तो टोटल कितना हो गया 32। पहले वाले को कहते हैं अति लघु आवर्त, क्या कहते हैं अति लघु आवर्त, बोलो पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं, दूसरे वाले को लघु आवर्त, इसको भी क्या कहते हैं 8 गो को क्या कहेंगे लघु आवर्त, ठीक है। इसको क्या कहते हैं दीर्घ आवर्त, इसको क्या कहते हैं दीर्घ, इसको भी क्या कहते हैं दीर्घ। हाई क्या है अति दीर्घ है, अभी पूरा नहीं हुआ इसलिए इसको खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, इसलिए 32 से अधिक मानते हैं, लेकिन इसको अति दीर्घ नहीं कहते, ठीक है। अभी इसको खाली जगह तो कैसे दीर्घ कह दोगे, ठीक है। क्या कहना है, पहले वाले आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 तत्व होते हैं, दूसरा में 8, तीसरा में, चौथा में, पाँचवा में, छठवां में, सातवां में। पहले वाले को क्या कहते हैं अति लघु आवर्त, दूसरा को, तीसरा को, चौथा को, पाँचवां को, छठवां को, सातवां को, बस। अब इसके बाद हमको देखो निकालना है कि कैसे हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते हैं, कैसे इसकी परमाणु की संरचना करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ये सारा चीज़ का हमको क्या करना है, क्या लेना है, ठीक है। देखो जी, सबसे पहला धातु यदि निकाला जाता है तो सोडियम का, सोडियम से ज़्यादा लड़का सीख जाते हैं कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सोडियम से ज़्यादा लड़का सीख जाते हैं कैसे निकाला जाता है। फार्मूला तुम लोग को बताए थे यहीं पे, क्या बताए थे 1s2 2s2 2p6 3s2, क्या लिखते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ऐसे देखो ये जाता रहता है, ठीक है। यस में अधिकतम कई इलेक्ट्रॉन 2, पी में कटे 6, डी में कटे 10, एफ में कितना 14। फार्मूला लिखते चलो 1s 2s 2p 3s, ठीक है 3p, भरते चले जाओ। यस में ये जो 11 दिख रहा है ना, यही 11 हमको क्या करना होता है भरना होता है। तो बोलो यस में कट भरेंगे, यस का औकात कितना है 2 ठे, तो ये 2 ठे अपने पास ले लिया। ये जो यस में कट है औकात है 2 ठे, तो 2 ठे अपने पास ले लिया, बचा कितना 7 गो। पी में कट भर दिए 6 ठो, पी का कितना औकात है 6 ठे, पी बस 6 ठे ले सकता है, उससे बाद रखोगे तो नहीं लेगा। अच्छा यस टोटल कट हो गया 10, 1 ठो बचा है, तो यस का कितना औकात है 2, लेकिन ये कितना बचा है 1, इसको मिटा दो। आ गया समझ में कैसे भरना है। तो 11 है तो 11 भरते हुए जाना है। यस में अधिकतम 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो इस तरह हम इसको भरते हैं। अब देखो कैसे पता चलता है कि ये संतुष्ट है कि असंतुष्ट है। देखो पहला कक्षा में कक्षा विचार होते हैं, के यल यम यन, ऐसे पढ़े हो कि नहीं, कल मन तो नाभिक होता है। देखो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाहर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। देखो तो पहला कक्षा में, ये जो पहला कक्षा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, तो पहला में 2 उठ रही तो वो क्या है संतुष्ट है। दूसरका में कट रही 8 गो, तो इसमें कट हो 8 गो, संतुष्ट है कि नहीं है। तीसरा में कट हो चाहिए 8 गो, कितना है 1 ठो। फिर ध्यान से समझो एक बार और फिर से, पहला में कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो संतुष्ट 2 ठे, दूसरका में कट रहेगा तो संतुष्ट 8 गो, तो 8 गो है। तीसरका में कट संतुष्ट रहेगा, तीसरा में 8 गो रहना चाहिए, है कितना 1, तो या तो 1 किसी को दे दे या तो 7 किसी से ले दे। एगो देना बढ़िया है कि 7 गो लेना बढ़िया है, एगो देना बढ़िया है। तो जब देता है तो क्या होता है प्लस, तो सोडियम पे क्या लग जाता है 1 ठो प्लस लग जाता है। परमाणु संरचना बोल दिया करने के लिए तो ऐसे बना देना, 1 ठो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोल देना, बता दे। पहला वाले में कट है इलेक्ट्रॉन 2 ठे, ये बहुत आसान है। दूसरा वाले में कट है 8 गो, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। या तीसरका में कट है 1 गो, तो तीसरका बना के क्या कर देना 1 ठे, बन गया ना परमाणु संरचना, बन गया ना। आगे देखो एक ठो और दे रहे हैं, ठीक है। एल्युमिनियम 13, अब तन बढ़ पड़े जा 21 स्कैंडियम, 25 मैग्नीज, ठीक है 25 मैग्नीज लगाएं जाएगा, क्या होगा बोलो, बना के दिखाओ 25 मैग्नीज का।
एक तो बता दे रहे उसके बाद बनाओ तुम लोग। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कट गिनो 2 2 4 भरना कितना है 25 ठो। मैग्नीज कितना होता है भैया 25 होता है। भरना कितना है 25 ठो। तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 कितना भरना है भाई 5 2 7 7 गो और भरना है। ठीक है 4s2 4s2 और उसके बाद देखो 4s2 और 6 4 10 10 20 5 और बनना है ना 3d5 3d5। अब निकल गया। अब पहले में कितना है 2 ठे, दूसरे में कितना है 8 गो और तीसरे में कितना है 6 2 8 8 5 13 कितना है 13 और चौथा में कितना 2। अब कहोगे भैया कह जा 13 2 आगल 13 2 आगल कन्फ्यूजन क्या हो गया कन्फ्यूजन। तो आवर्त कितना बनाएंगे 4। बाहरी इलेक्ट्रॉन जो देखो ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है जैसे एक हो गया तो इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी तुम्हें पूछा जाए कि भाई वाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं भैया संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चलता है कि कौन से आवर्त में कहाँ पे है। देखो ध्यान से देखो सोडियम है क्या है भाई सोडियम है। सोडियम के आखिरी कौन है 3। सबसे बड़ संख्या कौन है 3। तो आ जाओ 3 1 2 3 3 है ना। यस वाला कौन सा भाई यस वाला। तो यस वाले में जाओ देखो यहाँ पे क्या भाई यस वाले में पहला नंबर पे। तो तीसरका के यस वाले में पहला नंबर पे क्या है सोडियम। मिल गया। कैसे पहचानोगे भाई देखो इसको कैसे पहचानोगे मैग्नीज को कौन सा भाई चौथा वाले में। कौने वाले में है सबसे ज़्यादा जो संख्या कौन है 1 2 3 4 कौन संख्या 4। चौथा में कौन है चौथा में यस का दूसरा यस का नहीं। फिर उसके बाद देखेंगे अंतिम कक्षा में नंबर देखेंगे 4 लेकिन आखिरी कौन सी है डी। तो चौथा का क्या जाएंगे डी वाले में डी ब्लॉक में चले गए। किस में चले गए डी ब्लॉक में। कॉमन स्थान पाँचवा गिनो 1 2 3 4 5 मिल गया ना। तो इससे हमें पता चलता है पूरे आवर्त सारणी का पूरा गुण कहाँ पे स्थित है कहाँ पे है सब कुछ हम पता कर लेते हैं। ठीक है उसको नोट कर लो और इसके बाद 2 3 दे रहे हैं थोड़ा बनाओ तब तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है दे रहा हूँ बनाओ सबसे पहले। ठीक है दे रहा हूँ उसका बनाओ तुम लोग फास्फोरस 15। ठीक है उसके बाद फास्फोरस 15 हो गया आर्गन 18। ठीक है 19 पोटेशियम 3 बना के दिखाओ। तीनों तुमको समझ में आ जाएगा। 3 बना के दिखाओ। देखो तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं भैया आवर्त सारणी निकालने की विधि। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी निकालने की विधि। अगर विधि ये छोटा मोटा पहले जान गए ना तो बड़ा कितना भी रहेगा बड़ा वाला तो इसी तरह हवा में उड़ा देंगे। देखो 15 पे क्या है भाई फास्फोरस है। तो फार्मूला क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 फिर 3d10 ऐसे भरते हैं ना। गिन लो ऐसे ही गिन लो। पहला में कट हो 2 ठो दूसरका में कट हो 8 गो कितना है 8 2 10 कितना भरना है बस 5 ठो और भरना है। 2 ठो ये हो गया पी में 3 ठो कर देना टोटल कितना हो गया भैया 5 ठो। दोनों को मिटा दो काम खत्म हो गया। कैसे 2 6 2 8 8 2 कितना हो गया 10 और 3 2 कितना हो गया 5। ठीक तो कितना हो गया टोटल कितना हो गया 15। तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है भैया जो बाहरी कक्षा में कितना है 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं जो बाहरी कक्षा में होता है। ठीक है कक्ष की संख्या कितनी है कक्ष की संख्या कितनी है बोल देना कौन सी 3 बोलो। कक्ष की संख्या कितनी 3 क्योंकि ये तीसरे कक्ष में देखो तीसरका में तुमको मिलेगा कौन से नंबर पे पी का तीसरका। देखो पी का तीसरका 1 2 कहाँ गया तीसरका में पी का ये पी का तीसरका है तुमको देखो 1 2 3 मिल गया ना। तीसरका में पी का कौन सा है तीसरका हाई वाला कौन ब्लॉक यस ब्लॉक बोलो यस ब्लॉक हाई या ब्लॉक। ठीक है
पी ब्लॉक को कौन सा कहते हैं? संक्रमण तत्व। हाई कौन सा है? अंतः संक्रमण तत्व। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस, सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन को क्या कहनी है? सबसे हल्की गैस। उसके बाद हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम। इस आवर्त सारणी में 2 ही तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो द्रव अवस्था में होते हैं, एक हाइड्रोजीलियम जिसे मरकरी कहते हैं, और एक क्या आता है? ब्रोमीन। देखो नीलक्का कलर, हाई एक ठे पारा, एक ठे ब्रोमीन, एक ठे पारा, एक ठे ब्रोमीन। बाकी जो करिया करिया चीज दिख रहा है ये काला काला अक्षर का, ये सब क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। अब बाकी इधर वाले जो ये दोनों बस हाइड्रोजीलियम और ब्रोमीन, ये सब क्या है? द्रव है। और जो लाल लाल दिख रहा है वो समझ लो गैस है। लाल लाल दिख रहा है वो क्या है? गैस। तो जो काला दिख रहा है वो ठोस, और जो ये नीला दिख रहा है वो द्रव, और जो लाल लाल दिख रहा है वो गैस। ठीक, अब समझ में आ गया? कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब देखो ये सेतु संबंध बनाते हैं 2 और 3। एक और पॉइंट, ये देखो इससे बनाता है, ये इससे बनाता है, आपस में क्या बनाते हैं? सेतु संबंध बनाते हैं। लिख देना, इसको कर दोगे होमवर्क में, कर देना, ठीक है? लिख देना 2 व 3 सेतु संबंध बनाते हैं। सेतु संबंध बनाते हैं। कौन सा संबंध बनाते हैं? सेतु संबंध बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट नोट करना कि जो 18वां वर्ग है उसे नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस यानी अक्रिय गैस। अक्रिय गैस जिसे हम किससे 18 नंबर से प्रदर्शित करते हैं, या V888 से, इसी को कहते हैं भैया शून्य गैस। ठीक है, तो ये नोबल गैस, अक्रिय गैस, किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो कोई तुमसे कह देगा भैया कि ऐसी कौन सी भाई वर्ग है जो किसी भी, लिख क्या रहे हो? बोल रहा हूँ ऐसी कौन सी वर्ग है जो किसी के संग अभिक्रिया नहीं करती है? तो क्या बोल देनी है? 18वां वर्ग है। कौन सा? अक्रिय गैस है। ये कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देख लोगे उसमें नहीं रहेगा। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, देखो कौन सा है? हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। तो कभी भी नानी वाला जो ग्रुप है, नानी वाला जो ग्रुप है वो कभी भी तुमको किसी भी अभिक्रिया में वो भाग नहीं लेता है, इसलिए उसको कहते हैं अक्रिय गैस। या देखो शून्य दिया है, क्या दिया है? शून्य दिया है। ठीक, तो यहाँ तक आज हमने समझा कि परमाणु भार को, परमाणु द्रव्यमान को, संयोजी इलेक्ट्रॉन को, कक्षों की संख्या को कैसे हम पता करते हैं कि कौन से ग्रुप में है। जैसे ये तीसरा का पी का तीसरा है, ऐसे हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम क्या निकालना सीख गए हैं? ये हमने निकाला, आवर्त सारणी को निकालना हमने सीख गया है। क्या हमने सीख गया है? आवर्त सारणी को निकालना। लेकिन एक इम्पोर्टेंट आवर्त सारणी में है, एक कहा जाता है D4 तथा D9। एक और इम्पोर्टेंट है, कहीं पे गलतियाँ होती है इसलिए मैं बताता हूँ। D4 व D9, D4 व D9 को नहीं भरते हैं, अपवाद होते हैं। नहीं भरते हैं, ये क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। अब भैया बोलो ये D4 D9 क्या होते हैं? जैसे देखो यहाँ पे 24 पे क्रोमियम दिया होगा। 24 पे क्या दिया होगा? क्रोमियम। यहाँ पे देखो आपको 24 नंबर पे क्रोमियम, क्या है? क्रोमियम। देखो तो ये क्या होते हैं? जैसे भरोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, भरोगे 3p6, फिर क्या भरोगे बाबू? 4s2, फिर 3d4 भरोगे, या 6 4 10। देखो यहाँ तक 2 हाई 8, ये कितना हो गया? 8, ये कितना हो गया? 8 हो गया। गिनो कितना? 8 के 8, 8 9 के 16, नहीं ये 6 है ना, आई कितना है? 4 2 6, 4 2 6, तो 8 8 16, 16 2 18, 18 6 24। लेकिन एक नियम लिखवाएं कि D4 और D9 को नहीं भरते हैं, यानी ये चीज़ क्या हो गया? गलत हो गया। ये चीज़ क्या हो गया? गलत। यहाँ पे लिख दो क्या चीज़? सही लिख दोगे तुमको सही में समझ में आएगा। क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ 4s1 करके 3d5 कर देंगे, तब वो तो मनवा कितना आएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? देखो 4 2 6 5 1 6। हमको क्या कहा गया है कि D4 और D9 नहीं भरते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। तो अपवाद होते हैं तो एक मान इसका कम करके एक इसमें ज़्यादा कर देंगे, तो मान क्या हो जाएगा? एकदम बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों हमने क्या सीखा इस वीडियो में? हमने सिर्फ यही सीखा कि हम कैसे किसी भी तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, उसके परमाणु भार को निकाल सकते हैं, और कैसे उसके हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, कक्षों की संख्या को पता कर सकते हैं, और कौन से ब्लॉक में है ये भी हम पता कर सकते हैं आज के हम इस वीडियो से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जो S और P और D और F ब्लॉक के जितने भी गुण और अवगुण है सारे चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।